साइंस फिक्शन और साइंस फैक्ट में ना एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। और जब बात मार्वल की हो तो ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ फिल्मों का कमाल है या इसके पीछे कोई असली साइंस भी छिपा है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो सीधा सवाल ये आता है, क्या आज की टेक्नोलॉजी से वाकंडा की इस कमाल की चीज को मतलब वाइब्रेनियम सूट को असल में बनाया जा सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम करेंगे क्या? हम इस सूट को ना टुकड़े टुकड़े करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका कपड़ा जो सोचता है, फिर बात करेंगे कि यह जबरदस्त एनर्जी कैसे सुख लेता है। उसके बाद आएंगे इसके खतरनाक पंजों पर और फिर देखेंगे इसकी स्मार्ट टेक को। और हाँ, आखिर में हम देंगे अपना फाइनल फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली चीज, ये सूट किसी के भी शरीर पर एकदम परफेक्टली फिट कैसे हो जाता है। मतलब ये एक तरह का कपड़ा है जो सोचता है। अब देखिए, फिल्म में एक ही सूट है जो टिचाला पर भी फिट है, शूरी पर भी, और तो और किलमोंगर पर भी। ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन रुकिए, असल दुनिया का साइंस भी इस जादू के बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है और इसका नाम है स्मार्ट फैब्रिक्स। आज के जमाने के स्मार्ट फैब्रिक्स ना वाकई में कमाल हैं। ये अपना आकार बदल सकते हैं, अपना रंग, यहाँ तक कि अपना टेम्परेचर भी। अगर कटफट जाए तो खुद को ठीक कर सकते हैं, हमारी हार्ट रेट जैसी चीजों पर नजर रख सकते हैं, और तो और लाइट को मोड़कर गायब होने वाली टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो मतलब सूट की जो पहली खासियत है वो तो काफी हद तक मुमकिन लगती है। चलिए अब आते हैं सूट की सबसे फेमस पावर पर। किसी भी हमले की काइनेटिक एनर्जी को सोख लेना और फिर उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करना। फिल्मों में हम देखते हैं कि वाइब्रेनियम गोलियों, घूसों, हर चीज की एनर्जी सोख लेता है। मजे की बात यह है कि असल दुनिया में भी हमारे पास इससे मिलती जुलती एक चीज है जिसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन यहां एक छोटी सी या कहूं तो एक बड़ी वैज्ञानिक दिक्कत है। देखिए, एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम, मतलब वो धक्का, वो भी तो ट्रांसफर होता है। तो जब गोलियां सूट से टकराएं तो पहनने वाले को तो धक्के से पीछे गिर जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। लगता है यहां फिल्म बनाने वालों ने न्यूटन के नियमों को थोड़ा साइड में रख दिया है। अच्छा, अगर हम मोमेंटम वाली बात को एक पल के लिए भूल जाएं, तो इसका जवाब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही छुपा है। अब यह है क्या? आसान भाषा में समझिए, कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिन पर जब दबाव पड़ता है ना तो वो बिजली पैदा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैस लाइटर का बटन दबाने पर एक चिंगारी निकलती है। वही है ये। तो ये सूट में कैसे काम कर सकता है, सोचिए। स्टेप 1, एक गोली सूट से टकराई। स्टेप 2, उस टक्कर से पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की बनावट थोड़ी सी दब गई, मतलब डिफॉर्म हो गई। स्टेप 3, इस बदलाव से एक चार्ज का असंतुलन बना। और स्टेप 4, बस बिजली पैदा हो गई जिसे सूट एक बैटरी की तरह स्टोर कर लेता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये उल्टा भी काम करता है। मतलब जब उस जमा की हुई बिजली को वापस क्रिस्टल्स में भेजा जाता है तो वो तेजी से अपना आकार बदलते हैं और इससे पैदा होता है एक जोरदार झटका, एक शॉकवेव, बिल्कुल ब्लैक पैंथर के उस पर्पल एनर्जी ब्लास्ट की तरह। अब बात करते हैं सूट के सबसे घातक हथियार की, इसके पंजे, जो किसी भी चीज को चीर सकते हैं। कॉमिक्स में तो ये पंजे एडामेंटियम से बने हैं, जो एक फिक्शनल मेटल है, लेकिन असल दुनिया में हमारे पास कुछ ऐसा है जो शायद उससे भी बेहतर हो, ग्राफीन। तो ये ग्राफीन है क्या भला? जरा कल्पना कीजिए, कार्बन की एक ऐसी चादर जो सिर्फ एक एटम जितनी पतली हो, और ताकत ये स्टील से भी सैकड़ों गुना ज्यादा मजबूत है, पर वजन में एकदम हल्का और साथ में लचीला भी। ये सच में एक सुपर मटेरियल है, ऐसे पंजों के लिए तो एकदम परफेक्ट। और ये कोई आज की बात नहीं है, इसका आइडिया तो 1947 से था, लेकिन इसे हकीकत बनाने में दशकों लग गए। फिर 2004 में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही आसान तरीके से स्कॉच टेप से इसे ग्रेफाइट से अलग कर दिखाया, और इस कमाल की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। चलिए अब जरा सूट के दिमाग की बात कर ली जाए। मतलब इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें एआई से लेकर सूट का पलक झपकते सामने आ जाना भी शामिल है। ये वाला हिस्सा तो शायद सबसे ज्यादा असली लगता है। देखिए, किमोयो जैसा एआई असिस्टेंट, हमारे पास पहले से ही काफी दमदार एआई असिस्टेंट्स हैं। नाइट विजन, ये तो सालों से मिलिट्री और कमर्शियल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। और रही बात सूट का एक हार से निकलकर आ जाना, तो एडवांस नैनोटेक और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के साथ भविष्य में ये भी सैद्धांतिक रूप से तो मुमकिन है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो हमारा आखिरी फैसला क्या है? क्या ब्लैक पैंथर का सूट साइंस फैक्ट है
या बस एक कोरी कल्पना? ये स्कोरकार्ड देखिए, सारी कहानी साफ हो जाती है। सूट का आकार बदलना, इसके पंजे और इसकी स्मार्ट टेक, ये सब या तो मुमकिन है या काफी हद तक मुमकिन लगता है। और जो एनर्जी सोखने वाली बात है, वो भी कुछ हद तक तो संभव है, बस हमें फिजिक्स के कुछ नियमों से थोड़ी सी दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ऐसा लगता है कि हम इस सूट को बनाने के बहुत बहुत करीब हैं। लगभग हर जरूरी टेक्नोलॉजी या तो मौजूद है या बन रही है। लेकिन एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी चीज है जिसे साइंस भी हल नहीं कर सकता। और वो समस्या है इंसान। सोचिए, भले ही सूट हर हमले की एनर्जी को सोख ले, पर मोमेंटम का नियम तो कहीं नहीं जाने वाला। वो सारा का सारा धक्का तो पहनने वाले के शरीर पर ही पड़ेगा। मतलब टेक्नोलॉजी तो शायद हम बना लेंगे, लेकिन उसे पहनकर जिंदा रहने के लिए आपको सच में एक सुपर सोल्जर होना पड़ेगा।